आज हम जानते हैं कि जीवन की शुरुआत लगभग 400 करोड़ साल पहले हुई थी। यह कहां हुई थी, इसको लेकर वैज्ञानिकों के पास अलग धारणाएं हैं, पर उनमें से एक प्रबल धारणा कहती है कि जीवन की शुरुआत समुद्र की सतह पर हुई थी। हमारे ये अनुमान कहते हैं कि जीवन तक पहुंचने का सफर धरती पर जल्दी ही कर लिया गया। 400 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 मामूली तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी। इस तरह धरती पर चुपचाप जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। सर्वप्रथम बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। नील हरित शैवाल पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है। यह पहला ऐसा जीव है जिसने सूरज की रोशनी और जल के प्रयोग से अपने भोजन का निर्माण किया था। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जिसके कारण अन्य जीवों का विकास हुआ। वैज्ञानिकों ने बताया कि धरती पर इंसान पहले नहीं बल्कि बाद में आए थे। वैज्ञानिकों की माने तो पैंसपर्मिया परिकल्पना को किसी भी सूरत में अनदेखा नहीं किया जा सकता है। और इसी दृष्टि से देखें तो धरती पर सबसे पहले अंतरिक्ष से जीवाणु आए थे। ये जीवाणु अंतरिक्ष से आने वाली धूल, मिट्टी और उल्कापिंड की मदद से धरती पर पहुंचे थे। पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले युवा सूर्य के चारों ओर धूल और गैस के मिश्रण से हुआ था। यह धूल के कणों, क्षुद्र ग्रहों और अन्य बढ़ते ग्रहों के बीच अनगिनत टकरावों के कारण बड़ा हो गया, जिसमें एक अंतिम विशाल प्रभाव भी शामिल था, जिसने चंद्रमा के निर्माण के लिए पर्याप्त चट्टान, गैस और धूल को अंतरिक्ष में फेंक दिया। पृथ्वी अथवा पृथ्वी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ एक विशाल धरा निकलता है। एक अलग पौराणिकता के अनुसार महाराज पृथु के नाम पर इसका नाम पृथ्वी रखा गया। इसके अन्य नामों में धरा, भूमि, धरित्री, रसा, रत्नगर्भा इत्यादि सम्मिलित हैं। ग्रह ने पिछली 5 बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटनाओं का अनुभव किया है। आखिरी घटना 65.5 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, जिसने डायनासोर को अस्तित्व से मिटा दिया था। विशेषज्ञ अब मानते हैं कि हम छठे व्यापक विलुप्ति के दौर में हैं। इससे पता चला है कि पृथ्वी पर पानी अंतरिक्ष के धूल के कणों से आया था। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के शोधकर्ताओं के इस अध्ययन में पाया गया है कि धूल के कणों में पानी तब बना था जब सौर पवन से आवेशित कणों ने अंतरिक्ष में मौजूद धूल के कणों की रासायनिक संरचना बदल दी। इससे इनमें पानी के अणु पैदा हो गए। कुंजी उल्कापिंड है। उल्कापिंड पूरे सौर मंडल से कई अलग अलग प्रकार की सामग्री पृथ्वी पर लाते हैं, जहां वैज्ञानिक उनका अध्ययन कर सकते हैं।
इन सामग्रियों में चॉन्ड्र्यूज शामिल हैं, धूल और चट्टान के छोटे टुकड़े जो ग्रहों के बनने से पहले बच गए हैं, और ग्रह निर्माण प्रक्रिया द्वारा छोड़े गए क्षुद्र ग्रहों और ग्रहाणुओं के टुकड़े। यूरेनियम और हेफनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व उन खनिजों के अंदर फंस जाते हैं जो इन वस्तुओं को बनाते हैं, जो ग्रह वैज्ञानिकों को यह बताने की अनुमति देते हैं कि वे कितने पुराने हैं। इन मापों और धूल तथा ग्रहाणु के टकराव की भौतिकी के अनुकरण का उपयोग करते हुए ग्रह वैज्ञानिकों और खगोलविदों ने स्थापित किया है कि धूल से प्रोटोप्लैनेट प्रक्रिया में लाखों वर्ष लगते हैं। लेकिन हमारे सौर मंडल में ग्रह निर्माण के अंतिम चरण में बहुत अधिक समय लग सकता है, लगभग 100 मिलियन वर्ष तक। यह न केवल पृथ्वी पर सामग्री का आखिरी बड़ा योग था, बल्कि वह घटना भी थी जिसने चंद्रमा का निर्माण किया था, और यह कहानी के सबसे विवादास्पद हिस्सों में से एक है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने व्यस्त जीवन में हम अक्सर प्रकृति द्वारा बनाए गए चमत्कारों की सराहना करना भूल जाते हैं, और ऐसा ही एक आश्चर्य है हमारा ग्रह पृथ्वी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया और आप पढ़ना चाहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कैसे बना, तो कृपया लाइक दबाएं। इसे अपने जिज्ञासु मित्रों के साथ साझा करना न भूलें।